हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। इस वीडियो में हम डायरेक्टरी स्ट्रक्चर को कवर करने वाले हैं। तो डायरेक्टरी स्ट्रक्चर से मतलब है कि जब हम एक फ़ाइल को किसी दूसरी फाइल में यूज़ करना चाहते हैं तो उस केस में हम किसी एक फ़ाइल को दूसरी फाइल में इंपोर्ट कर सकते हैं एंड उसको उसके जो भी वेरिएबल्स एंड फंक्शंस को हमको यूज़ करना होता है उस फाइल में, तो वो हम यूज़ करेंगे। तो इस डायरेक्टरी स्ट्रक्चर के केस में हम मॉड्यूल्स को यूज़ करेंगे। A6 में मॉड्यूल्स को जो हमने लास्ट वीडियो में कवर किया था, जिसके अंदर इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट के कॉन्सेप्ट होते हैं। तो हम इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट की मदद से एक फ़ाइल के वेरिएबल्स को दूसरी फाइल के अंदर यूज़ करेंगे। तो चलिए कुछ एग्जांपल से इसको देखते हैं। तो यहाँ पर मैंने VS कोड में आपको एक 4 केसेस दिखा रहा हूँ। तो चारों डिफरेंट केसेस है जिसमें फ़ाइल जो है वो एक ही लोकेशन में अवेलेबल नहीं रहेगी। तो हम एक ऑल केसेस को वन बाय वन करके कवर करते हैं। सबसे पहले हम केस वन देखते हैं। केस वन में क्या है कि हमारे पास दो फाइल्स हैं, फाइल वन एंड फाइल टू, जो दोनों आप देखेंगे कि ट्यूटोरियल फोल्डर के अंदर अवेलेबल है। ठीक है, तो आप देखेंगे कि जो फाइल वन एंड फाइल टू है वो सेम लोकेशन पे है, जहाँ पर ट्यूटोरियल फोल्डर दोनों का जो रूट फोल्डर है या बोलेंगे सोर्स एंड टारगेट फोल्डर है वो ट्यूटोरियल है। और फाइल वन एंड फाइल टू के केस में ये है कि फाइल वन के अंदर अपना हमने एक वेरिएबल बनाया है नेम करके, एंड उसको हम फाइल टू में यूज़ करने वाले हैं। तो हम उसको फाइल टू में इंपोर्ट करेंगे नेम को, एंड वहाँ पे फाइल टू के अंदर हम इसको कंसोल लॉग करेंगे। ठीक है, एंड फाइनली हमारे पास index.html फाइल है जिसको हम रन करेंगे, और फाइल टू का जो भी कंटेंट है वो हम index.html फाइल से रन करेंगे। तो लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था ES6 में जब भी हम मॉड्यूल्स को यूज़ करने वाले होते हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट जो ES6 के अंदर पाए जाते हैं, अगर हमको उनको यूज़ करना है अपने जावास्क्रिप्ट के अंदर, स्क्रिप्ट टैग में हमको उनको यूज़ करना है, तो उसके लिए हम क्या लिखते हैं, हम लिखते हैं टाइप, लगाते हैं स्क्रिप्ट के अंदर टाइप, एंड उसको मॉड्यूल्स नाम देते हैं। इसके बाद आप अपना सोर्स फोल्डर बताएंगे कि आप जो स्क्रिप्ट है ये जावास्क्रिप्ट ये कहाँ से उठाना चाहते हैं, कौन सी फाइल से उठाना चाहते हैं। उसके लिए हम उसको सोर्स दे रहे हैं, SRC मतलब उसको लोकेशन बता रहे हैं कि कौन सी फाइल से आपको कोड रन करना है। क्योंकि हम स्क्रिप्ट एक के अंदर यहाँ पर अब हम अपना जावास्क्रिप्ट का कोड नहीं लिखेंगे, ये हम किसी दूसरी फाइल में जावास्क्रिप्ट की फाइल में प्रोग्राम पड़ा होगा, हम सिंपली उसको पॉइंट करेंगे कि वहाँ से फाइल उठाओ और उस प्रोग्राम को रन कर दो। यहाँ पर मैं SRC में उसका लोकेशन बता रहा हूँ। तो यहाँ पर मैं लिखूँगा डो, सिंस ये सेम फोल्डर में है तो यहाँ पे हम मेंशन करेंगे file2.js। फाइल टू को हम यूज़ करने वाले हैं, फाइल टू का जो प्रोग्राम है उसको हम रन करेंगे अपने index.html के स्क्रिप्ट टैग में। और फाइल टू के अंदर क्या है, फाइल टू के अंदर हम सिंपली कंसोल लॉग कर रहे हैं नेम को, और जो नेम है अपना वो फाइल वन से आ रहा है। तो फाइल वन से हम नेम को इंपोर्ट करेंगे, और फाइल टू में हम जहाँ इंपोर्ट कर रहे हैं उसको वहाँ पर कंसोल लॉग करेंगे। ठीक है, और ये जो फाइल टू है वो रन करेगी index.html से, क्योंकि index.html में जो जावास्क्रिप्ट का जो अपना ये टैग है, यहाँ पर हमने पॉइंट कर दिया है कि जावास्क्रिप्ट आपको रन करनी है index.html कहाँ से रन करनी है, file2.js से। ठीक है, तो अभी ये बेसिक एग्जांपल था। इसमें इसको अगर हम रन करते हैं, इंस्पेक्ट एलिमेंट करेंगे ब्राउज़र में जाके, Ctrl+Shift+I कंसोल, तो अभी यहाँ पर कुछ भी प्रिंट नहीं हो रहा है। एक बार इसको हम फिर से रन करके देखते हैं। राइट क्लिक करेंगे, ओपन विद लाइव सर्वर, Ctrl+Shift+I में जाएंगे कंसोल में, यहाँ पर अभी कुछ शो नहीं हो रहा है। तो इसको हम चेक करेंगे कि क्या मिस्टेक कर रहे हैं यहाँ पर। तो उसके लिए हम क्या देखेंगे, टाइप हमने लिखा है मॉड्यूल्स जो कि करेक्ट है, एंड यहाँ पर ये index.html फाइल है, और ये हम पॉइंट कर रहे हैं file2.js, और file2.js ये रही अपने पास। तो हमने सब कुछ सही लिखा। एक बार यहाँ पे कुछ और कंसोल करके देखते हैं
कंसोल डॉट लॉग, ऐसे कोई वैल्यू कंसोल कर देते हैं 10 एंड इसको चेक करते हैं ब्राउज़र में क्या 10 प्रिंट होता है कि नहीं होता है। तो यहाँ पर हमको कुछ भी नहीं मिला है, दैट मीन्स कि फाइल 2 जो है वो इंपोर्ट नहीं हो रही है index.html से, वो रन नहीं कर रही है। तो उसके लिए हम एक बार ऐसे लिख देते हैं फाइल 2.js, अभी भी रन नहीं हो रहा है। ओके, तो वी आर ट्राइंग टू प्रिंट, हम नेम प्रिंट करना चाह रहे हैं जो कि प्रिंट नहीं हो पा रहा है index.html से। एंड इसका रीज़न ये है कि हम टाइप में जो लिखा है हमने इक्वल टू मॉड्यूल्स, मॉड्यूल्स ये हमने सही नहीं लिखा है, यहाँ पे हमको मॉड्यूल लिखना है ना कि मॉड्यूल्स। तो इस हटाएंगे। अगर मैं अब रन करता हूँ, इन ब्राउज़र में जाता हूँ, तो ये आपको अभी फाइल 2.js में आपको जो नेम है, जो हम फाइल 1 से इंपोर्ट कर रहे हैं फाइल 2 में, तो फाइल 2 में प्रिंट हुआ है और नेम आपका प्रिंट हो चुका है। ठीक है, तो आपको यहाँ पर स्क्रिप्ट में टाइप मॉड्यूल लिखना है, MODULE, ना कि मॉड्यूल्स, एलियस नहीं लिखना है। ठीक है, तो ये जो बेसिक एग्जांपल था जो हमने लास्ट वीडियो में कवर किया था, मॉड्यूल्स को जो हम कवर कर रहे थे। ठीक है, तो ये जो अपना केस 1 है, केस 1 भी सेम है, जो हमने वही एग्जांपल जो अभी सेम देखा। अब देखिए कि अभी ये फाइल 1 फाइल 2 जो है दोनों कौन से फोल्डर के अंदर मौजूद है, ट्यूटोरियल फोल्डर के अंदर दोनों मौजूद हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इनका जो लोकेशन है दोनों का सेम है, कि फाइल 1 भी ट्यूटोरियल फोल्डर के अंदर है, फाइल 2 भी ट्यूटोरियल फोल्डर के अंदर है। तो यहाँ पर हम एक नोटेशन देंगे इसको फाइल 1 एंड फाइल 2 को, कि फाइल 1 को हम सोर्स बोलेंगे, ये एक सोर्स फाइल बोलेंगे, ये सोर्स बोलेंगे। सोर्स इसलिए कि ये वो चीज़ है जिसको हम यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, एंड फाइल 2 को हम टारगेट बोलेंगे, कि फाइल 2 वो जगह है जहाँ पर फाइल 1 को यूज़ कर रहे हैं, तो टारगेट प्लेस बोलेंगे फाइल 2, फाइल 2 को हम टारगेट बोलेंगे एंड फाइल 1 को हम सोर्स बोलेंगे। फाइल 1 को हम यूज़ कर रहे हैं, कहाँ यूज़ कर रहे हैं, फाइल 2 के अंदर। तो इस नोटेशन को चलिए लिख देते हैं ताकि आपको याद रहे कि इंपोर्ट हम कर रहे हैं यूज़ फाइल 1 इन फाइल 2, फाइल 1 को फाइल 2 के अंदर यूज़ कर रहे हैं। सो फाइल 1 क्या हो जाएगा, फाइल 1.js, फाइल 1.js अपना हो जाएगा सोर्स बोलेंगे इसको हम, एंड फाइल 2 को हम बोलेंगे टारगेट, जहाँ पर इसको टारगेट कर रहे हैं फाइल 1 को फाइल 2 में, तो फाइल 2 हो गया अपना टारगेट। ठीक है, तो हम देखेंगे टारगेट फाइल कौन सी है, फाइल 2.js, तो इसका टारगेट फोल्डर क्या हो गया कि फाइल 2 का जो फोल्डर रहेगा वो टारगेट फोल्डर बनेगा, फाइल 1 का जो फोल्डर रहेगा वो सोर्स फोल्डर बनेगा। ठीक है, तो हम देख रहे हैं केस 1 में सोर्स एंड टारगेट फोल्डर आर सेम, तो सोर्स फाइल जो अपनी है उसका फोल्डर कौन सा है, ट्यूटोरियल, एंड फाइल 2.js क्या है, टारगेट, और उसका फोल्डर क्या है, ट्यूटोरियल, तो दोनों सेम है इसीलिए। तो इसके केस में क्या होता है कि जब भी आपका सोर्स एंड टारगेट फोल्डर सेम रहेगा तो हम कौन सा नोटेशन यूज़ करेंगे, फाइल 1 को फाइल 2 के अंदर यूज़ करने के लिए हम क्या लगाएंगे, डॉट स्लैश। जब इंपोर्ट करते समय हम डॉट स्लैश यूज़ करेंगे, क्योंकि ये दोनों सेम जगह पे अवेलेबल है, क्या सेम फोल्डर है इनका जो इसका जो भी फाइल 1 का अगर आप पेरेंट फोल्डर देखेंगे या रूट फोल्डर देखेंगे कि जिस फोल्डर के अंदर डायरेक्टली है वो है ट्यूटोरियल, फाइल 2 का भी ट्यूटोरियल है। तो इसी वजह से आप यहाँ पर देख पा रहे हैं जब हम इंपोर्ट कर रहे हैं नेम फ्रॉम फाइल 1, तो आपको यहाँ पे देखिएगा डॉट स्लैश लगाया हमने, है ना। तो जब भी आपका सोर्स एंड टारगेट जो दोनों फाइल्स होगी, दोनों का फोल्डर जो है वो सेम होगा, तो आपको क्या यूज़ करना है, डॉट स्लैश लगाना है, जब भी आप एक फाइल को दूसरी फाइल के अंदर इंपोर्ट कर रहे होंगे तब। तो ये एक सिंपल सा केस है। केस 2 को समझते हैं, केस 2 थोड़ा डिफरेंट है इससे। केस 2 में क्या रहेगा, आप देखेंगे यहाँ पर कि ट्यूटोरियल फोल्डर के अंदर 2 फोल्डर है अपने पास, अगेन फोल्डर 1 है एंड फोल्डर 2 है। तो फोल्डर 1 के अंदर अपना फाइल 1.js रहेगा, फोल्डर 2 के अंदर अपना फाइल 2.js रहेगा। यहाँ पर क्या केस है अपने पास कि ट्यूटोरियल फोल्डर के अंदर भी हम 2 अलग अलग फोल्डर रख रहे हैं, फोल्डर 1 एंड फोल्डर 2, एंड फोल्डर 1 के अंदर अपन फाइल 1 को रख रहे हैं, ठीक है, एंड फोल्डर 2 के अंदर अपन फाइल 2 को रख रहे हैं। ठीक है, तो जब ऐसा सीन होगा तो इसमें देखेंगे हम कि कैसे हम इस केस में हम कैसे फाइल 1 को फाइल 2 के अंदर इंपोर्ट करेंगे। क्या हम उस तब भी क्या डॉट स्लैश लगाएंगे हम यूज़ करने के लिए, इंपोर्ट करने के लिए, या फिर कोई और चीज़ यूज़ करेंगे।
क्योंकि यहाँ पर सिंपली हमने क्या किया था, जब दोनों का फोल्डर सेम था तो डॉट स्लैश और फाइल का नाम लिख दिया जिससे आपको इंपोर्ट करना है। लेकिन इस केस में अपना थोड़ा सीन डिफरेंट हो गया कि यहाँ पर फोल्डर्स के अंदर मौजूद है दोनों फाइलें और दोनों के जो फोल्डर्स हैं वो सेम नहीं है ना। फाइल वन किसके अंदर मौजूद है, फोल्डर वन, एंड फाइल टू किसके अंदर मौजूद है, फोल्डर टू। फोल्डर वन एंड फोल्डर टू आर नॉट सेम, दोनों अलग अलग है। फोल्डर वन का नेम अलग है, फोल्डर टू का नेम अलग है, दोनों फोल्डर डिफरेंट है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले इसको हम दोनों फोल्डर को क्रिएट करते हैं और इस एग्जांपल को समझने का ट्राई करते हैं। तो यहाँ पर हम क्रिएट करेंगे अपना फोल्डर वन, एंड फोल्डर टू, और हम अपने फाइल वन को जो है वो फोल्डर वन के अंदर मूव करेंगे। फाइल वन को फोल्डर वन के अंदर मूव कर दिया। फाइल टू जो है उसको मूव कर दिया हमने फोल्डर टू के अंदर। ठीक है, तो अभी आप देख सकते हैं कि जो अपना ये केस है वो हमने सेम फोल्डर क्रिएट करके हमने बना दिया है। अब आप देखेंगे ट्यूटोरियल फोल्डर है जो अपना मेन ट्यूटोरियल फोल्डर है, उसके अंदर अब दो फोल्डर है। अब देखेंगे दोनों फोल्डर वन हो गया, फोल्डर टू हो गया। फोल्डर वन के अंदर क्या है, फाइल वन, तो फोल्डर वन को ओपन करूँगा तो उसके अंदर मेरे को फाइल वन मिल जाएगा। लेकिन ऐसे ही फोल्डर टू है अपने पास और फोल्डर टू के अंदर फाइल टू है। अब अपने को फाइल वन जो है फाइल टू डॉट जेएस के अंदर यूज़ करना है। ठीक है, तो इस केस में देखते हैं कि हम उसको कैसे करेंगे। तो इसके लिए हमको क्या करना होता है कि जब हमको फाइल वन को फाइल टू के अंदर यूज़ करना है, तो अभी हम जो करंट फाइल टू है अपना, जिस जगह पर हम हैं और हमको फाइल वन पे जाना है और उसको लेके आना है। तो करंट फोल्डर मेरा फोल्डर टू है ना, जिसके अंदर फाइल टू में काम कर रहा हूँ। मेरे को फाइल वन को लाना है। ठीक है, फाइल टू के अंदर मैं हूँ और फाइल वन पे जाना है, लेकिन फाइल वन पे जाने के लिए मेरे को पहले क्या करना पड़ेगा, फोल्डर टू के अंदर मैं भी मौजूद हूँ तो फोल्डर टू से बाहर आना पड़ेगा, है ना, तभी मैं यहाँ पर जा पाऊँगा। तो मेरे को यहाँ जाना है और मैं यहाँ पर हूँ, फाइल टू के अंदर मैं हूँ, मुझे फाइल वन के अंदर जाके उसको लाना है। तो फाइल टू के अंदर जब हम हैं तो यहाँ ये इसके फोल्डर से पहले बाहर आना पड़ेगा अपने को, तो फोल्डर टू से हम बाहर आएंगे। फिर फोल्डर टू से जब मैं बाहर आता हूँ तो कौन सा फोल्डर में जाता हूँ, ट्यूटोरियल फोल्डर में। ठीक है, फोल्डर टू के से जब बाहर आऊँगा तो कौन सा फोल्डर मिलेगा, ट्यूटोरियल। ट्यूटोरियल के अंदर फिर कौन सा फोल्डर है अपने पास, फोल्डर वन। तो फोल्डर टू से बाहर आऊँगा, फिर फोल्डर वन के अंदर जाऊँगा और वन के अंदर जाके अपने को फाइल वन मिल जाएगा। ठीक है, तो फाइल वन को लाने के लिए, फाइल टू के अंदर फाइल वन को लाने के लिए अपने को फाइल टू के जो फोल्डर है उससे बाहर आना पड़ रहा है, एंड फिर उससे बाहर आके अपने को फिर फोल्डर वन में जाना पड़ रहा है जहाँ पर फाइल वन मौजूद है। ठीक है, तो इस केस में आप देखेंगे कि जो फोल्डर वन एंड फोल्डर टू है, फोल्डर फाइल टू जिस फोल्डर के अंदर है वो फोल्डर टू है, फाइल वन जिसके अंदर है वो फोल्डर वन है, और दोनों फोल्डर का कॉमन पेरेंट क्या हो गया, ट्यूटोरियल। तो जब दोनों फोल्डर जो हैं अगर वो कॉमन किसी फोल्डर के अंदर पाए जाते हैं, अब उसके केस में हम क्या यूज़ करेंगे, हमारे पास नोटेशन होता है, हमको लगाना होता है डबल डॉट। जब किसी भी फोल्डर से अपने को बाहर निकलना है, करंट फोल्डर से जब अपने को बाहर जाना है तो अपन डबल डॉट लगाते हैं। ठीक है, तो अभी हम फाइल टू में हैं, फाइल फोल्डर टू के अंदर है, फोल्डर टू से बाहर जाना है तो डबल डॉट लगाएंगे तो बाहर चले जाएंगे। ठीक है, फोल्डर टू से बाहर आ गए, तो जैसे मेरा फाइल टू ये रहा, फाइल टू फोल्डर टू के अंदर है, यहाँ से बाहर आएंगे तो डबल डॉट लगाया, बाहर आ गए। एंड फोल्डर वन में जाना है अब तो डबल डॉट, फिर आगे क्या लिखेंगे, फिर लिखेंगे हमको किसके अंदर जाना है उसका नाम लिखेंगे स्लैश, तो डबल डॉट स्लैश फोल्डर वन के अंदर जाना रहेगा, एंड उसके अंदर अपने को अपना फाइल मिल जाएगा। तो फाइल का नाम है अपना फाइल वन डॉट जेएस। ठीक है, तो यहाँ पर तो डॉट स्लैश लगाया क्योंकि दोनों जो फाइल्स है वो सेम फोल्डर के अंदर थी, तो फाइल वन डॉट जेएस, डॉट स्लैश फाइल वन डॉट जेएस हमने लिखा था। यहाँ पर क्या है कि दोनों अलग अलग फोल्डर के अंदर थी, तो किसी फोल्डर से बाहर जाने के लिए हमने बताया कि डबल डॉट स्लैश लगाना होता है। तो फोल्डर टू से बाहर आए, फिर फोल्डर वन के अंदर गए और उससे फाइल उठा लिया। तो इसी चीज़ को हम यहाँ पर लिख के देखते हैं, तो हमको लिखना होगा यहाँ पर, तो देखिए डबल डॉट लगाया स्लैश, और फाइल टू में हम हैं करंटली, हमको फाइल टू
फोल्डर 2 के अंदर है, फोल्डर 2 से बाहर जाएंगे तो डबल डॉट स्लैश, फोल्डर 2 से बाहर निकल गए, अब फोल्डर 1 में जाना है तो डबल डॉट स्लैश के बाद फोल्डर 1 का नाम लिखा है, फोल्डर 1 के अंदर अपना फाइल 1 डॉट जेएस लिख दिया। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको लिख सकते हैं। और सिंस हमने फाइल 2 को भी हमने मूव किया था फोल्डर 2 के अंदर, तो अपने को इंडेक्स डॉट जेएस को भी अपने को अपडेट करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि अगर मैं अभी इसको एग्जांपल को रन करता हूँ, हमने फाइल 2 के अंदर तो फाइल 1 को अपडेट कर दिया, उसका लोकेशन अपडेट कर दिया, हमने बोल दिया कि फाइल 1 जो है वो फोल्डर 1 के अंदर है और फोल्डर 1 कहाँ है, फोल्डर 2 से बाहर है। तो फोल्डर 2 से बाहर गए और फोल्डर 1 के अंदर गए तो डबल डॉट लगाया। तो डबल डॉट और सिंगल डॉट में ये डिफरेंस है कि जो डबल डॉट हम लगाते हैं करंट फोल्डर से बाहर जाने के लिए यूज़ करते हैं, और सिंगल डॉट सिर्फ हम इसलिए यूज़ करते हैं कि अपन अपनी फाइल से निकल के दूसरी फाइल में जा रहे होते हैं, सेम फोल्डर के अंदर ही हम जा रहे होते हैं, फोल्डर से बाहर नहीं जाते हैं सिंगल डॉट में। डबल डॉट में हम फोल्डर को एग्जिट कर देते हैं। अभी हमने सिर्फ ये चेंज किया। अगर मैं इसको सेव करके देखता हूँ यहाँ पर, तो यहाँ पर आपको एरर दिखेगा। यहाँ पर अभी हम कोई भी प्रोग्राम रन नहीं हुआ है, वो इसलिए क्योंकि हमको अपना फाइल 2 का भी पाथ अपडेट करना पड़ेगा इंडेक्स डॉट एचटीएमएल में, क्योंकि इंडेक्स डॉट एचटीएमएल में भी हम फाइल 2 को यूज़ कर रहे हैं और फाइल 2 कहाँ मौजूद है, फोल्डर 2 के अंदर। तो यहाँ पर हमको अपना लोकेशन सही करेक्ट करना पड़ेगा, तो हम यहाँ पर सही से लिखेंगे। तो इंडेक्स डॉट एचटीएमएल कौन सी फाइल के अंदर है, इंडेक्स डॉट एचटीएमएल फाइल जो है कौन से फोल्डर के अंदर है, ट्यूटोरियल, है ना। तो अपना फाइल 2 जो पड़ा है वो पड़ा है फोल्डर 2 के अंदर। ठीक है, फोल्डर 2 के अंदर फाइल 2 पड़ा है। तो इंडेक्स डॉट, तो पहले अपने को कहाँ जाना पड़ेगा, हम जो फोल्डर 2 और इंडेक्स डॉट एचटीएमएल है दोनों सेम फोल्डर के अंदर है, हमको इस फाइल में फोल्डर 2 की जो फाइल है फाइल 2 उसको यूज़ करना है। तो अपने को पहले कहाँ जाना पड़ेगा, फोल्डर 2 में जाना पड़ेगा, और फोल्डर 2 के अंदर फाइल 2 के अंदर अपने को जाना होगा। तो यहाँ पर पहले फोल्डर 2 में जाएंगे, फोल्डर 2 एंड देन फाइल 2 डॉट जेएस। ठीक है, तो इस तरीके से अपने को लिखना रहेगा। अभी इस फाइल से उठ के हम इस फोल्डर में जा रहे हैं तो डॉट स्लैश लगाएंगे आगे, और उसके बाद फोल्डर 2 लिखेंगे और उसके अंदर फाइल 2 को मेंशन करेंगे। तो अगर मैं अभी सेव करके रन करता हूँ तो देखिए आपको अभी वेरिएबल का नेम प्रिंट हो रहा है, इसका मतलब अपना हमने पाथ को करेक्टली मैप कर दिया। तो एटलीस्ट आपको इससे ये समझना है कि जब भी हमको किसी फोल्डर से बाहर निकलना है तो डबल डॉट लगाना यूज़ करना है, डबल डॉट स्लैश। और बस जब एक फाइल से दूसरी फाइल में मूव करना है, अब सेम लोकेशन में मूव करना है ना, कोई फोल्डर को कोई चेंज नहीं करना है। ठीक है, उस केस में अपने को बस सिंगल डॉट लगाना है। जब एक के अंदर दूसरे को यूज़ करना है तो सिर्फ सिंगल डॉट स्लैश, अगर फोल्डर चेंज करना है तो डबल डॉट स्लैश। और फोल्डर चेंज करने का भी मतलब ये है कि उस फोल्डर के ऊपर वाले फोल्डर में जाना है ना, ऊपर वाले फोल्डर को एग्जिट करना है ना। तो फाइल 2 का ऊपर वाला फोल्डर ये कौन सा है, फोल्डर 2, तो इससे निकलना है। क्योंकि फॉर एग्जांपल यहाँ फोल्डर 2 के फोल्डर 2 के अंदर भी कोई फोल्डर 3 होता, ठीक है, और फाइल 2 फोल्डर 2 के अंदर ही होती, तब हम क्या करते, तो जो फोल्डर 3 हो गया वो तो अंदर का फोल्डर हो गया, तो अंदर के फोल्डर, तो डबल डॉट स्लैश का मतलब होता है बाहर के फोल्डर से निकलना है, ना कि अंदर के फोल्डर से। अब थर्ड केस देखते हैं हम। थर्ड केस में क्या है कि अपना फाइल 2 जो है वो ट्यूटोरियल फोल्डर के अंदर ही रहेगा, मीन सेम कॉमन फोल्डर के अंदर ही रहेगा फाइल 2, लेकिन फाइल 1 जो है फोल्डर 1 के अंदर रहेगा। तो फाइल 1 ऑलरेडी अपना फोल्डर 1 के अंदर है, सिंपली अपने को क्या करना है, फोल्डर 2 को हटाना है। ठीक है, फोल्डर 2 नहीं रहेगा, फाइल 2 जो डायरेक्टली ट्यूटोरियल फोल्डर के अंदर ही फाइल 2 रहेगा। ठीक है, तो इसको मूव कर देते हैं, इसको मूव करते हैं यहाँ से उठा के अपना मेन बाहर ला देते हैं इसको। ठीक है, ठीक है, तो अभी हमने इसको बाहर ला दिया, फोल्डर 2 से बाहर आ चुका है। फोल्डर 2 के अंदर भी कुछ नहीं है, और फोल्डर 2 अपने को इस एग्जांपल में यूज़ भी नहीं करना है, हम उसको डिलीट कर देते हैं फोल्डर 2 को। तो फोल्डर 2 पे मैं राइट क्लिक करके करूँगा और डिलीट कर दूँगा। ठीक है, तो अभी अपने पास वही केस है जो हमने यहाँ मेंशन किया है, केस 3, जिसमें ट्यूटोरियल फोल्डर के अंदर सिर्फ एक ही फोल्डर है, फोल्डर 1, तो फोल्डर 1 के अंदर फाइल 1 है। तो अपना ये देखिए ट्यूटोरियल के अंदर फोल्डर 1 है और फोल्डर 1 के अंदर फाइल 1 है। ठीक है, और अपना एक फाइल 2 है जो डायरेक्टली ट्यूटोरियल फोल्डर के अंदर ही मिलेगा आपको। तो अभी इस केस में भी सेम फाइल 1 को अपने को फाइल 2 के अंदर यूज़ करना है, लेकिन कैसे करेंगे आप इस, क्योंकि यहाँ थोड़ा सीन डिफरेंट है। सबसे पहले वाले सीन में अपने दोनों फाइलें सेम फोल्डर में थी। ठीक है,
केस 2 में अपने पास अलग अलग फोल्डर में मौजूद थी दोनों फाइलें, और दोनों अलग अलग फोल्डर एक सेम फोल्डर के अंदर आते थे। फोल्डर 1 और फोल्डर 2 दोनों ट्यूटोरियल फोल्डर के अंदर आते थे। अभी अपनी एक फ़ाइल तो एक फ़ोल्डर के अंदर पड़ी है और एक फ़ाइल ऐसे कॉमन फ़ोल्डर के अंदर पड़ी है, ठीक है। तो इसको देखते हैं इसको कैसे करेंगे। तो अपने को फ़ाइल 2 में है हम, और अपने को फ़ाइल 1 को यूज़ करना है, तो फ़ाइल 1 तक जाना पड़ेगा, ठीक है। तो फ़ाइल 1 के अंदर जाने के लिए अपने को फ़ोल्डर 1 में पहले से गुजरना पड़ेगा, ठीक है। और अभी फ़ाइल 2 है, फ़ाइल 2 के अंदर है अपन। फ़ाइल 2 कहाँ पर है? ट्यूटोरियल के अंदर। तो ट्यूटोरियल के अंदर अगर ये फ़ोल्डर के अंदर हम हैं, और यहाँ से हमको फ़ाइल 1 के अंदर जाने के लिए फ़ोल्डर 1 में जाएंगे, और फ़ोल्डर 1 के अंदर फ़ाइल 1 मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पे आपको देखना है कि आपको किसी फ़ोल्डर से बाहर नहीं आना है। फ़ाइल 2 जो पड़ा है वो ट्यूटोरियल फ़ोल्डर के अंदर है, ट्यूटोरियल फ़ोल्डर से बाहर थोड़ी जाना है आपको। ट्यूटोरियल फ़ोल्डर के अंदर ही रहना है, सिर्फ फ़ोल्डर चेंज करना है, ठीक है। फ़ाइल 2 जो है ट्यूटोरियल फ़ोल्डर के अंदर ही आपको रहना है बस। फ़ाइल 2 जो ट्यूटोरियल फ़ोल्डर के अंदर पड़ा है, तो फ़ाइल 1 को यूज़ करने के लिए आपको फ़ोल्डर 1 में पहले जाना होगा और फिर फ़ाइल 1 को उठाना होगा। तो इस केस में क्या करेंगे, आपका जो फ़ाइल 2 है और फ़ोल्डर 1 है दोनों सेम जगह पे है ना। आपका फ़ाइल और जो जिस फ़ोल्डर में आपको जाना है वो दोनों सेम जगह पे। यहाँ पर किसी फ़ोल्डर से आपको बाहर नहीं आना है, यहाँ पर तो किसी फ़ोल्डर के अंदर सिंपली जाना है आपको। तो यहाँ पर सिंपली आप यूज़ करेंगे डॉट स्लैश लिखेंगे, ताकि एक फ़ाइल से दूसरे फ़ोल्डर में जा रहे हैं बस। डॉट स्लैश और फोल्डर का नाम लिखेंगे, कौन से फोल्डर में जाना है, फोल्डर 1, एंड वहाँ पर फाइल 1.js है तो उसको लिख देना है, ठीक है। तो इसके केस में भी क्या होगा, इसके केस में हम अपडेट कर देते हैं। यहाँ पर केस 3 में अपने करना है डॉट स्लैश फोल्डर 1 स्लैश फाइल 1.js, ठीक है। और यहाँ पर भी आप देखिए कि यहाँ पर अपने पास जो फाइल 2 है, फाइल 2 का लोकेशन हमने चेंज कर दिया था क्योंकि पहले फोल्डर 2 में थी, अब ये मेन ट्यूटोरियल फोल्डर के अंदर है। तो फाइल 2 अपना index.html में यूज़ कर रहे हैं, तो अभी index.html के अंदर भी अपने को फाइल 2 का जो लोकेशन है वो चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि अब कोई फोल्डर नहीं है फोल्डर 2 नाम से। जो फाइल 2 पड़ी है index.html ट्यूटोरियल फोल्डर के अंदर है, फाइल 2 भी ट्यूटोरियल फोल्डर के अंदर है। अभी आपको केस 1 में बताया था कि जब दोनों फाइलें सेम फोल्डर के अंदर होता है तो क्या लिखते हैं अपन, जब दोनों फाइलें सेम फोल्डर के अंदर आता है तो हम सिर्फ लिखते हैं डॉट स्लैश और फाइल का नाम लिख देते हैं। तो यहाँ पर भी अपने को सेम करना है, index.html और फाइल 2.js सेम फोल्डर के अंदर है ट्यूटोरियल, ठीक है। तो सिर्फ आपको डॉट स्लैश लिखना है और जिस फाइल को यूज़ करना है उसका नाम लिखना है। तो डॉट स्लैश लिखा, और फाइल 2 को यूज़ करना है तो फाइल 2.js index.html के अंदर। मैं उसको भी सेव करता हूँ, एंड अभी हम इसको रन करेंगे तो अपने को सेम अभी भी अपना फाइल 2 जो है वो रन करेगा, ठीक है। अभी अपना फाइल 2 के अंदर जो हमने नेम इंपोर्ट कर रहे हैं फाइल 1 से, तो वो एज इट इज़ काम करेगा। तो यहाँ पर बेसिकली हम ये देख रहे हैं कि जब फाइल्स जिसको आप इंपोर्ट करना चाहते हैं, जिसको आप एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, तो जब एक फ़ाइल को दूसरी फाइल के अंदर यूज़ करते हैं और दोनों अलग अलग जगह मौजूद होती है, एक केस में दोनों फाइलें सेम फोल्डर में पड़ी है, एक केस में दोनों अलग अलग फोल्डर्स में पड़ी है, एक केस में एक तो नॉर्मल मतलब मेन फोल्डर में पड़ी है, लेकिन दूसरी जो फाइल है वो उसके पेरेंट फोल्डर के अंदर पड़ी, चाइल्ड फोल्डर के अंदर पड़ी है, सॉरी। तो उस केस में आपको कैसे सॉल्व करना है वो हम देख रहे हैं। तो अभी जो कवर किया था यही किया था कि जो अपनी फाइल 1 है वो चाइल्ड फोल्डर के अंदर है, ट्यूटोरियल पेरेंट फोल्डर हो गया, उसके अंदर चाइल्ड फोल्डर हो गया फोल्डर 1, ठीक है। तो उसके अंदर मौजूद थी। लास्ट वाला केस देखते हैं, लास्ट वाला केस में क्या रहेगा अपने पास कि यहाँ पर हम थोड़ा और चेंज करेंगे। तो हम यहाँ पर डालेंगे तो फाइल 2 है, ट्यूटोरियल फोल्डर के अंदर अपन फोल्डर 2 क्रिएट करेंगे, फोल्डर 2 के अंदर हम फोल्डर 3 क्रिएट करेंगे, और फोल्डर 3 के अंदर हम फाइल 2 को रखेंगे। तो इस बार क्या हो रहा है कि फाइल 2 जो है वो काफ़ी मतलब कि मल्टीपल फोल्डर के अंदर है ना। फाइल 2 है फोल्डर 3 के अंदर, फोल्डर 3 भी फोल्डर 2 के अंदर है, फोल्डर 2 अब ट्यूटोरियल के अंदर है, ठीक है। और फाइल 1 अपना बाहर है, ट्यूटोरियल फोल्डर के अंदर ही है। तो देखते हैं इस केस में हम कैसे इंपोर्ट करेंगे फाइल 1 को फाइल 2 के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक फ़ोल्डर क्रिएट करते हैं फोल्डर 2,
फोल्डर 2, एंड फोल्डर 2 पे के अंदर ही हम फोल्डर 3 क्रिएट करना है अपने को। फोल्डर 2 के अंदर फोल्डर 3 है, तो फोल्डर 2 पे क्लिक करके इसमें इसके अंदर ही मैं एक फोल्डर क्रिएट करूँगा फोल्डर 3 नाम से। एंड अब इस फोल्डर 3 के अंदर अपन इसको मूव करेंगे अपनी फाइल 2 को, जो फाइल 2.js। तो इस फाइल को मैं कॉपी करूँगा और इसमें ड्रैग एंड ड्रॉप कर दूँगा। तो अभी ये फाइल जो है वो आई होप कि ये फोल्डर, हाँ अभी आप यहाँ पे भी लोकेशन देख सकते हैं। यहाँ पर आपको ढंग से नहीं दिखेगा। फोल्डर 2 के अंदर फोल्डर 3 है एंड फोल्डर 3 के अंदर फाइल 2.js है। सिंस यहाँ फोल्डर 3 के अंदर एक ही फाइल है और फोल्डर 2 के अंदर कोई फाइल नहीं है, फोल्डर 2 के अंदर फोल्डर 3 है, इसीलिए उन्होंने डायरेक्टली ऐसे नोट VS कोड में लिख दिया है ना। यहाँ पर आपको ऐसे तरीके से फोल्डर 2 के अंदर फोल्डर 3 ऐसे नीचे नहीं दिख रहा है, साइड में लिखा हुआ आ रहा है। लेकिन अगर आप इधर इसमें आके देखेंगे तो यहाँ पर आपको ढंग से दिखेगा फाइल 2 है कहाँ है, फोल्डर 3 के अंदर। फोल्डर 3 किसके अंदर है, फोल्डर 2 के अंदर। ठीक है, तो वही हमने यहाँ पे एक्सप्लेन किया कि फाइल 2 को रखेंगे फोल्डर 3 के अंदर, फोल्डर 3 रहेगा फोल्डर 2 के अंदर, और फाइल 1 को हम बाहर निकाल देंगे। ये इस ट्यूटोरियल फोल्डर के अंदर ही रहेगा अपना। एंड फोल्डर 1 है ही नहीं यहाँ पे, फोल्डर 1 को डिलीट कर देते हैं। ठीक है, तो अपना ये जो फाइल 2 है वो फोल्डर 3 के अंदर है, फोल्डर 3 फोल्डर 2 के अंदर है। तो इस केस में देखते हैं कि अब अपना जो फाइल है ना टारगेट, वो यहाँ है और अपने को यूज़ करना है सोर्स को, इसको फाइल 2 के अंदर यूज़ करना है। तो करंटली अभी फाइल 2 के अंदर हम हैं यहाँ पर, और यहाँ से आपको फाइल 1 को पे जाना है और उसको लेके आना है। ठीक है, तो हम फाइल 2 के अंदर है और अपने को फाइल 1 को लाना है। फाइल 2 के अंदर है और फाइल 1 के अंदर जाने के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, अपने को पहले फोल्डर 3 से बाहर जाना पड़ेगा। फाइल 2 फोल्डर 3 के अंदर है, फोल्डर 3 के अंदर से बाहर जाएंगे और फोल्डर 3 के अंदर बाहर जाने के बाद भी अपने को फोल्डर 2 मिलेगा, भी उससे भी अपने को बाहर जाना पड़ेगा। तो वापस से बाहर जाएंगे फोल्डर 2 से, तो 2 बार अपने को बाहर जाना पड़ेगा, फोल्डर 3 से एक बार, फिर फोल्डर 2 से भी एक बार, फिर अपन फाइनली ट्यूटोरियल फोल्डर के अंदर आएंगे जहाँ पे अपने फाइल 1.js मिल जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर सीन ये है कि अपन 2 बार बाहर जा रहे हैं, है ना, 2 फोल्डर को उसके ऊपर जा रहे हैं। ठीक है, फाइल 2 से फाइल 1 में जाने के लिए फोल्डर 3 से भी बाहर जा रहे हैं, फोल्डर 2 से भी बाहर जा रहे हैं, फिर अपने को फाइल 1 मिल रहा है। तो इस केस में जैसे कि हमने बताया कि जब भी किसी फोल्डर से बाहर जाना होता है तो डबल डॉट लगाते हैं, है ना। तो वही अपने को यहाँ पे भी करना है, हमको डबल डॉट लगाना है। एक एक डबल डॉट से क्या होगा, एक फोल्डर बाहर जाएंगे। तो एक डबल डॉट लगाया, डबल डॉट अगर हम लगाएंगे ऐसे लिखेंगे डबल डॉट स्लैश, तो इससे हम क्या करेंगे, एक फोल्डर बाहर आ जाएंगे। तो फाइल 2 फोल्डर 3 के अंदर है तो फोल्डर 3 से बाहर आ जाएंगे। अभी अपने को वापस से एक फोल्डर और बाहर जाना है, तो एक फोल्डर और कौन सा है, फोल्डर 2, उससे भी बाहर जाना है। तो वापस से हम डबल डॉट स्लैश लगाएंगे। तो अब हम फाइनली 2 फोल्डर बाहर आ चुके हैं, ट्यूटोरियल के अंदर है, और यहाँ पर अपना फाइल 1 मौजूद है, तो फाइल 1.js को लिख देंगे। ठीक है, तो वही यहाँ पर लिखा हुआ है डबल डॉट स्लैश, अगेन डबल डॉट स्लैश, क्योंकि पहले फोल्डर 3 से बाहर आए, फिर फोल्डर 2 से बाहर आना है, तो इसलिए वापस से डबल डॉट स्लैश लगाए। और फिर फाइनली हम ट्यूटोरियल फोल्डर के अंदर है जहाँ पर फाइल 1 मौजूद है, तो इसीलिए हमने फिर फाइल 1.js का नाम लिख दिया। उसको सेव करते हैं, और यहाँ पर हमको वापस से index.html में भी अपडेट करना पड़ेगा, क्योंकि index.html अब क्या कर रहा है, फाइल 2 को यूज़ करता है। और फाइल 2 कहाँ मौजूद है, फाइल 2 मौजूद है फोल्डर 2 के अंदर, एक फोल्डर 3 है जिसके अंदर ये मौजूद है। तो यहाँ से अपने को फाइल 2 तक जाना पड़ेगा, है ना, index.html से। तो index.html से सबसे पहले हम जाएंगे कहाँ पर, यहाँ पर ट्यूटोरियल फोल्डर के अंदर अपना index.html है, उससे हमको पहले फोल्डर 2 में जा पाएंगे, फिर फोल्डर 2 से फोल्डर 3 में जाएंगे, फिर फोल्डर 3 में अपने को फाइल 2.js मिलेगा। तो डॉट स्लैश, हम यहाँ पर किसी फोल्डर से बाहर नहीं आ रहे हैं, है ना। यहाँ पर हम जो ट्यूटोरियल फोल्डर के अंदर index.html है अपना, तो उससे उसी सेम फोल्डर में रहना है, ट्यूटोरियल फोल्डर में, बस अपने को अंदर जाना है। तो डॉट स्लैश लगाएंगे क्योंकि बाहर नहीं आ रहे हैं किसी भी फोल्डर से। डॉट स्लैश, पहले फोल्डर 2 में जाएंगे, फोल्डर 2, फिर फोल्डर 3 में जाएंगे, फोल्डर 3, एंड फिर फाइल 2.js लिखेंगे वो अपना। अभी मैं इसको आप सेव करता हूँ, और अगर मैं यहाँ पे देखता हूँ तो आपको यहाँ पर नेम प्रिंट हो जाएगा वापस से फाइल 2 के अंदर। ठीक है, तो ये 4 केसेस हैं जो हमको समझना है। तो बाकी के और भी
एग्जाम्पल्स बन सकते हैं, इनको मिला के और भी केसेस क्रिएट कर सकते हैं हम। लेकिन यहाँ पर बस बात इतनी सी है कि आपको डॉट स्लैश लगाना होगा या डबल डॉट स्लैश लगाना होगा। ठीक है, डबल डॉट स्लैश आप फोल्डर से बाहर जाने के लिए यूज़ करेंगे, और डॉट स्लैश आप किसी जगह से किसी के अंदर जाने के लिए यूज़ करेंगे। एक कहीं से कहीं अंदर जाना है आपको तो डॉट स्लैश यूज़ करेंगे, और डबल डॉट स्लैश बाहर जाने के लिए। ठीक है, तो डॉट स्लैश किसके लिए यूज़ करेंगे आप? इन और डाउन, डाउन जाने के लिए, ना किसी फोल्डर से किसी फोल्डर के अंदर जाने के लिए, या किसी फाइल से किसी फोल्डर के अंदर जाने के लिए आप यूज़ करेंगे। और डबल डॉट स्लैश आप किसी फाइल का जो फोल्डर है उससे बाहर आने के लिए यूज़ करेंगे। ठीक है, so that's it guys for this video. So here we discussed about import export. हमने डायरेक्टरी स्ट्रक्चर को समझा। यहाँ पर 4 केसेस देखे हमने कि किस तरीके से हम, जब अपने पास 2 फाइल्स होती है, दोनों अलग अलग लोकेशन पे मौजूद होती है, तो कैसे हम एक फ़ाइल को दूसरी फाइल के अंदर यूज़ कर सकते हैं। हम इसमें हमने ES6 के मॉड्यूल्स का यूज़ किया जिसके अंदर इंपोर्ट और एक्सपोर्ट की फीचर होती है। तो या I'll see you guys in the next video.